असेंबली में सहारनपुर में जो ट्रेन रुकती नहीं थी यहाँ पे, हमारे यहीं पे 2-3 स्टेशन ऐसे भी हैं। कोई विकास कार्य नहीं करा और तो और थाने तहसीलों में से खुद फिर बचते हुए। राम सबका एक ही है, बस वो है अलग अलग धर्मों मानना हमने, कोई किस धर्म में मान रहा है, कोई किस धर्म में मान रहा है, ये तो बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। इस समय मेरे साथ जो युवा जुड़े हैं वो बात करना चाहते हैं मुद्दे पर। उनसे हम पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो किस तरह देखते हैं, पार्टी को कैसे देखते हैं, आगे बढ़ा सके, कैसे विकास के रास्ते पर वो चल सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है सर आपका? अंकित विराट। अंकित विराट जी, ये बताइए, आप युवा है और हम बात करते नहीं है राजनीति की। देखो राजनीति में क्या चेहरे पसंद होते हैं, अपनी अपनी बात जमाते हैं। आप मुद्दे पर हम बात करें, मुद्दे में जैसे सरकार की क्या नीतियां हैं जो आप उसको समर्थन करते हैं, कुछ नीति बताएं। सरकार की पहली तो बात है, गृह नीति बहुत बेहतरीन है और जो हमारे लिए जो नीति संसद में बनती है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी संस्कृति जीवित रहती हो। और पहली जो सरकारें थी, हमारी संस्कृति पे हम लोगों ने महसूस लग गया था कि हमने अपने आप पे ही फख्र और अपने आप से घृणा होती कि वो ऐसे ऐसे करते उनके होते कि हमारी संस्कृति का कोई भी कार्य है हमारी संस्कृति से बेदाग छेड़ करी जाती। आज मैंने जो राम राज्य, जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति चाहे कि हाँ राम राज्य होना चाहे, तो राम राज्य के लिए उस संस्कृति को बनाए रखना भी, जिंदा रखना भी बड़ी बात थी। अब ये बात आपने की थी अपनी संस्कृति की, राम राज्य की, लेकिन वहीं दूसरी ओर आरोप लगा देते कि सिर्फ एक ही संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने राम मंदिर तो बनवा दिया, मस्जिद हटवा दी, फिर क्या हुआ? वो दूसरा जो समर्थन था वो इस बात को विरोध करता है कि आप ये एक संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। नहीं, पहली तो बात यह है कि जो लोग ये करना चाह रहे थे ना कि वहाँ मस्जिद थी, यही मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ। और दूसरी बात यह कि आपने कहा संस्कृति, अपनी संस्कृति, राम हमारे पूरे देश के पूर्वज हैं और राम सबके पूजनीय है, सबके घरों में आदरणीय है। और राम से ही जो लोग दूसरे जो आप दूसरा जो समुदाय रहता है ना, वो समुदाय करता है, वो भी राम को पूजता है। और क्या नाम बताया सर आपने? स्वेल। ऐसा है, इनकी बात से सहमत? मेरी बात सुनो, देखो राम सबका एक ही है, बस वो है अलग अलग धर्मों में मानना हमने, कोई किस धर्म में मान रहा है, कोई किस धर्म में मान रहा है, ये तो बात है ना। कोई अल्लाह का है, कोई भगवान का है, कोई मतलब नहीं, जो वो मुद्दा उठा था राम मंदिर बनवा दिया गया और जो पुराना विवादित ढांचा था वो तोड़वा दिया गया, इससे कैसे ले? भारत में कोई नहीं, देखो जो मतलब नीति आती है, क्योंकि उसको भी मतलब वो कोर्ट का निर्णय था, जो कोर्ट ने फैसला सुनाया वही कोर्ट का उसका मतलब वो मान्य हुआ सबका ही। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि भारत में एक भी व्यक्ति आपने मुस्लिम धर्म का ये नहीं कहने वाला मिलने का कि मैं राम का विरोध करूं। राम का विरोध कुछ नेता अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे थे, वरना राम का विरोध तो विदेशों में भी नहीं है। कौन कर रहे थे? कौन नेता? जो विपक्षी पार्टियां हैं, कौन है? जैसे कि ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव है या राहुल गांधी जी हैं, ये लोग विरोध कर रहे थे। और कौन विरोध करता? नेता कर रहे थे विरोध, जनता में कोई विरोध तो है नहीं, जनता में कोई विरोध नहीं है। ये बताइए, प्रदीप चौधरी जी का विरोध हो रहा है, राजपूत सभा पूरा विरोध कर रही है। राजपूत अभी उनकी मीटिंग हुई नौनौता में, महासभा हुई, इस पर आप लोग कैसे जानते हैं? जब विरोध होगा, अगर प्रत्याशी का विरोध हो रहा है तो देखो विरोध को स्वीकार करना भी पड़ेगा, कुछ कमियां हैं तो सुधारनी पड़ेगी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, विरोध तो जनता में विरोध तो है नहीं। जो छुटभैया नेता हैं, उनकी पहले नीति क्या थी कि छुटभैया नहीं है, सरकार हिला दिया, योगी जी को आना पड़ा है यहाँ पे, राजनाथ सिंह जी को आना पड़ा है। बिल्कुल, अगर समाज में अगर कोई जाकर रूस रहा तो उसको मनाने का हमारा हक है परिवार में, क्योंकि वो वोटर थे जन्म से बीजेपी के। और कुछ और मामला भी रहा उनका, गुजरों से भी कुछ रिलेटेड रहा। उन्होंने कहा कि वो वाला जो इतिहास चोरी का मामला है, इस करके भी हम उनसे खफा है। नहीं, गुज्जर और राजपूत दोनों भाई है, इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। नहीं, अभी जो सभा हुई थी मैंने उसको अटेंड किया। नहीं, कुछ लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए उसको हवा दे रहे, बाकी हमारे में हिंदू, हम तो दोनों हिंदू हैं, मतलब प्रश्न ही नहीं उठता जाति का। तो अगर जाति का प्रश्न उठा तो भी हम भाई हैं, दोनों वंशज हैं। इस विषय को लेकर राजनाथ सिंह को उन्होंने उतारा, उन्होंने कहा कि हमारे जो क्या बोलते राजपूत नेता थे उनके टिकट काट दिए गए। अभी इधर से सुरेश राणा जी का काट दिया गया, गाजियाबाद से वीके सिंह जी का काट दिया गया, और भी नेता थे कि कहना कि ये गुजरों की ही पार्टी है, उनका ये भी मानना है। अगर बात तो सुनो, अगर परिवार में कोई दिक्कत हो जाए, किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, तो दूसरे व्यक्ति बुलाने पड़ जाए, रिश्तेदार भी बुलाने पड़ जाए, अपने सगे संबंधी बुलाने पड़ जाए, तो वो बात नहीं है। जो पब्लिसिटी स्टंट है, जो छोटे छोटे आदमी है, मतलब वो पब्लिसिटी स्टंट अपना चेहरा अगल बनाने के चक्कर में ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं, छोटे काम कर रहे हैं। जी। नहीं भाई, हम तो यही कह रहे हैं कि जैसे भी मानते हो भाई, हम तो अपनों ने मनाने के लिए तैयार हैं। प्रदीप चौधरी का जो कार्यकाल गुजरा,
कार्यकाल जो गुजरा उसको आप कैसे देखते हैं? प्रदीप चौधरी का कार्यकाल 2 साल तो चला गया कोरोना में, 3 साल का समय मिला, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सज्जनता है और युवाओं के लिए तो एक प्रेरणा का स्रोत है। विकास कार्य बताइए। देखो सज्जनता तो उनमें है, वो तो हम सुन चुके हैं। कोई विकास कार्य बताइए। विकास कार्य शामली में स्टेडियम दिया, युवाओं ने खेलने की जरूरत थी। दूसरे कुछ युवा मेरठ यूनिवर्सिटी में जाए थे, दिल्ली जो अप डाउन करे थे या दिल्ली जाए थे, उनके लिए ट्रेनों की हाई स्पीड बढ़वाई, तो ट्रेनों का संचालन सही स्टॉपेज कराए और उन्नावली में सारी जगह, शामली में, सहारनपुर में जो ट्रेन रुकती नहीं थी, यहाँ पे हमारे यहीं पे 2-3 स्टेशन ऐसे भी इंदौर भी कराए हैं, रोहतक में शायद 2-3 ट्रेनों का स्टॉपेज कराया है। भाई 5 करोड़ की निधि है। इतने लोग NH नेशनल हाईवे किसी भी लोकसभा में नहीं, इतने हमारी कैराना में बन गए हैं इस बार। 5-5, 6-6 हाईवे बन गए, स्पोर्ट स्टेडियम बनाया है भाई, नवोदय विद्यालय बनाया शामली में। और क्या चाहिए बताओ? और क्या? 5 करोड़ की निधि है, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। तो इतनी ही निधि भाई साहब विधायक जी की है, इतनी सांसद की है, 5 करोड़ की निधि है सांसद जी की भी। बताओ आप, इतनी में 5 विधानसभा पड़ती हैं, 5 करोड़ 1 करोड़ बांटा हुआ है, तुम बताओ। और इतने एक आदमी विधायक, अगर विधायक क्या नाम, सांसद का कार्य क्या होता है? बड़े बड़े बिल पास करना, बड़े बड़े कार्य कराना, संसद में बैठ के, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठकर उनका जो बिल होते हैं वे पास कराना। ये छोटे मोटे कार्य के नाम के तो विधायक जी हैं, प्रमुख साहब हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सब सारा बॉडी पैनल आता है। युवाओं के लिए तो केवल यू एक ऐसा नेता है जिसने अपनी जमीन देकर अपने केंद्रीय विद्यालय खुलवाया, अपनी जमीन देकर। बताया जाता है कि युवा अगर इनके पास कोई काम के लिए जाता है तो ये काम नहीं करवा पाते, इतने मतलब इतने सौम्यता है, फिर क्या फायदा फिर इस नेता का? नहीं गलत, देखो जो गलत काम के लिए जाएगा, जिन्हें बेचनी है स्मैक तो चढ़वाता नहीं, जिन्हें डोडे बेचने डोडे नहीं चढ़वाता हो, जिन्हें पिस्टल का व्यापार करना भी पिस्टल नहीं चलाता। आप विकास के काम लेके जाओ, स्कूल का काम लेके जाओ, आप सड़क का काम लेके जाओ, रोजगार का काम लेके जाओ, बिजली का काम लेके जाओ। कहाँ से? मेरे हिसाब से तो कहीं कोई नाराजगी इन लोगों से है नहीं। अगर जो राजनीति में इससे भी नाराजगी है ना, तो फिर तो आप लोग समझ सको उन्हें क्या चाहिए, वो नहीं चाहिए, हमने वो स्वीकारनी है। अगर स्मैक बेचने वाला हमारे से, स्मैक बेचने वाला बिल्कुल नहीं चाहिए। और युवाओं में हमारे लोग जो फोर्स में नौकरी करें, वही नाहिद हसन है, थाने में गंगो थाना में आ करके पुलिस कर रापट मार के गया था और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा था। हमने ऐसा नेता बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने प्रदीप चाहिए। अगर प्रदीप ढिल्ला भी है ना तो ढिल्ला ले लेंगे, जो लोग ढिल्ला कहना तो ढिल्ला ले लेंगे, लेकिन जाति सूचक शब्द नहीं चाहिए और अपमान नहीं चाहिए, जो उसका अपमान करेगा वो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो एक राजन आपकी बार यहाँ पे नहीं जीत पाएगी? नहीं बिल्कुल नहीं जीत पाएगी। आपने भाई साहब, आप तो पत्रकार हो, सारे सर्वे कर रखे, आपने सब कुछ पता। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात पूछना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पे स्मैक बिकवाना चाहते हो? जो और आप सांसद दूसरे में तो स्मैक बिकवाते हैं, यहाँ पे लोगों के बड़े आरोप लगा रहे, लोगों के बच्चे का भविष्य नष्ट कर दिया उन्होंने। तो बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्या बात है? सच्चे है तो सच्चाई है, आरोप भी लगाते हैं। बाबूजी के गुजरने के बाद कैराना लोकसभा के लोगों से जाकर पूछिए आप, अगर वहां से एक बार जाकर आप ये कहने के क्या आरोप है? हर जनता के बाबूजी के जाने के बाद कोई विकास कार्य नहीं करा, और थाने तहसीलों में से खुद फिर बचते हुए खुद आरोपी है। एक तो दोनों माँ बेटे आरोपी हैं, और मारता क्या भविष्य दे देंगे जब मैं खुद आरोपी हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा, देखो हमने जिस मुद्दे पर बात की युवाओं ने बिल्कुल खुले समर्थन से उनका साथ दिया, प्रदीप चौधरी जी का, बीजेपी सरकार का। और उन्होंने नाहिद हसन पर भी ये बात बताई कि वो खुद आरोपी है और वो कैसे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा। अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। आपकी कमेंट हमारे लिए मान्य होती है, हम उसको देखते हैं, उससे पता लगता है आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, गांव में किस प्रकार की हवा चल रही है और कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है, कितने वोटों से जीत पाएगा आगे। भाई कम से कम है 2 लाख 2 लाख जी। तो ये आपने देखा कि 2 लाख वोटों से कहता है कि प्रदीप चौधरी जी आगे रहेंगे। तो धन्यवाद।